नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम हिंदू धर्म के एक गहरे रहस्य को देखते हैं, कलयुग की अवधि का सच। खगोल शास्त्रियों ने कहा है कि कलयुग 165 ईसा पूर्व में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्या वैदिक ब्राह्मणों ने जानबूझकर कलयुग को 4,32,000 वर्षों तक बढ़ाया? वैदिक ग्रंथों की कालचक्रीय गणना के अनुसार कलयुग के पश्चात काल्पनिक सतयुग आना था, जो कि न आया और न कभी आएगा। इसलिए कलयुग को अनंत काल का बना देना वैदिक ब्राह्मणों की ऐसी मजबूरी थी जिसे इन्हें करना ही था और जिसे इन्होंने बखूबी किया भी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी किताब हिंदू धर्म की रीडल में इसकी गहरी पड़ताल करते हैं। तो चलिए इस रहस्य को समझते हैं। सेक्शन 1, कलयुग की अवधि और खगोल शास्त्रीय भविष्यवाणी। सबसे पहले समझते हैं कि कलयुग की अवधि कितनी है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और मनुस्मृति के अनुसार कलयुग 1200 दिव्य वर्ष का है। एक दिव्य वर्ष यानी 360 मानव वर्ष। तो 1200 इंटू 360 यानी 4,32,000 मानव वर्ष। इसमें 1000 दिव्य वर्ष मुख्य युग और 100 दिव्य वर्ष संध्या यानी युग शुरू होने के पहले का काल और संध्यांश यानी युग खत्म होने के बाद का काल के हैं। लेकिन बाबा साहब हिंदू धर्म की रीडल पृष्ठ 290, 91, 92 में कहते हैं कि प्राचीन खगोल शास्त्रियों ने कलयुग को केवल 1000 मानव वर्ष माना था। अगर यह सही है तो 165 ईसा पूर्व में कलयुग खत्म हो जाता और सतयुग शुरू होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ क्यों नहीं? सेक्शन 2, बाबा साहब का तर्क, सतयुग से डर और अवधि का विस्तार। बाबा साहब का कहना है कि वैदिक ब्राह्मणों ने अपनी गलत भविष्यवाणियों को छिपाने और सतयुग के तथाकथित उच्च नैतिक मूल्यों से बचने के लिए कलयुग की अवधि बढ़ाई। महाभारत का वन पर्व कहता है कि सतयुग में धर्म 4 पादों वाला यानी पूर्ण होता है। ऐसे में ब्राह्मणों की गलतियां या अधर्म उजागर हो सकता था, इसलिए उन्होंने कलयुग को 4,32,000 वर्षों तक बढ़ाया। बाबा साहब तर्क देते हैं कि यह एक चाल थी। सतयुग की वापसी से वैदिक ब्राह्मणों का प्रभाव कम हो सकता था, क्योंकि इसके तथाकथित उच्च नैतिक मानक उनकी कमियों को उजागर करते, इसलिए कलयुग को अनंत काल तक चलने वाला बना दिया गया। सेक्शन 3, कलयुग की शुरुआत का विवाद। कलयुग कब शुरू हुआ? ग्रंथों में 2 तारीखें मिलती है। पहली 3102 ईसा पूर्व। भागवत पुराण और सूर्य सिद्धांत कहते हैं कि कलयुग श्री कृष्ण के देहांत से शुरू हुआ। यह श्लोक देखिए, जब चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक राशि में आते हैं तब कलयुग शुरू होता है। दूसरी 1177 ईसा पूर्व। बाबा साहब हिंदू धर्म की रीडल पृष्ठ 289 में कहते हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण में वैवस्वत मनु के पुत्र नाभागारिष्ट के समय से कलयुग शुरू हुआ, लेकिन ऐत्रेय ब्राह्मण में युगों या दिव्य वर्ष का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, केवल मनु के वंशजों की कहानी है। यह दोहरी तारीखें असमंजस पैदा करती हैं। बाबा साहब कहते हैं कि इस असमंजस को छिपाने के लिए ही कलयुग की अवधि बढ़ाई गई। सेक्शन 4, वेदों और उपनिषदों में दिव्य वर्ष का अभाव। क्या वेदों और उपनिषदों में दिव्य वर्ष या संध्या संध्यांश का जिक्र है? बिल्कुल नहीं। ऋग्वेद में विश्व चक्र और अथर्ववेद में समय की बात है। यह श्लोक देखिए, काल सब कुछ चलाता है, सब कुछ काल के साथ चलता है, लेकिन दिव्य वर्ष यानी एक वर्ष यानी 360 मानव वर्ष या संध्या संध्यांश की कोई गणना यहाँ नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद में समय को दार्शनिक रूप से बताया गया, लेकिन दिव्य वर्ष या युगों की अवधि का उल्लेख यहाँ भी नहीं है। बाद के ग्रंथ जैसे महाभारत के वन पर्व का यह श्लोक देखिए, यानी कलयुग में लोग अल्प भाग्य और अल्पायु होंगे। यहाँ युगों की अवधि 4,32,000 वर्ष का संकेत है, लेकिन दिव्य वर्ष की स्पष्ट परिभाषा तो मनुस्मृति और विष्णु पुराण में ही मिलती है। बाबा साहब कहते हैं कि दिव्य वर्ष और संध्या संध्यांश बाद के ग्रंथों की देन है, ताकि वैदिक गणनाओं की गलतियां छिपाई जा सके। सेक्शन 5, आज हम कहाँ हैं?
आज 2025 को सूर्य सिद्धांत के अनुसार कलयुग 3102 ईसा पूर्व से शुरू हुआ, यानी 5127 वर्ष बीत चुके हैं। यह 4,32,000 वर्षों का केवल 1.2% है। हम कलयुग के शुरुआती चरण में है, लेकिन बाबा साहब के अनुसार अगर कलयुग 1000 वर्ष का होता तो यह 165 ईसा पूर्व में खत्म हो चुका होता। सतयुग की वापसी न होने से वैदिक ब्राह्मणों की गणना गलत साबित होती, इसलिए उन्होंने इसे लाखों वर्षों तक बढ़ा दिया। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तर्क देते हैं कि वैदिक ब्राह्मणों ने संध्या, संध्यांश और दिव्य वर्ष जोड़कर कलयुग को 4,32,000 वर्षों तक बढ़ाया, क्योंकि सत्य युग के तथाकथित उच्च नैतिक मूल्य उनकी कमियों को उजागर कर सकते थे। यह विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या धार्मिक दर्शन था यह या गलतियों को छिपाने की चाल थी? अगर यह विश्लेषण पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं, क्या सतयुग का डर वैदिक ब्राह्मणों की मजबूरी थी? हिंदू धर्म की रीडल बाबा साहब की जो पुस्तक है उसे जरूर पढ़ें। धन्यवाद।